मेरे भाई हाँ, तुम बी ब्रूटल ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तुम अपना दिन कैसे बिताते हो? लेट मी गेस, तुम सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और डोपामिन का ओवरडोज लेते हो और दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्स ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। फिर तुम कुछ रैंडम खा लेते हो और वापस से उसी कंफर्ट लूप में चले जाते हो और रात को तुम्हें इस बात का रिग्रेट होता है, लेकिन तुम फिर अगले दिन से वही सेम चीज़ रिपीट करते हो, है ना? भाई कब तक ऐसा करोगे? कब तक अपनी लाइफ को ऐसे ही स्लो पॉइजन देते रहोगे? तुम खुद देख रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है, तुम्हारे हाथों से टाइम कैसे निकल रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी लाइफ कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, तुम खुद को मिरर में देखते हो और सोचते हो कि आई एम कैपेबल ऑफ मच मोर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक चीज़ करो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क दूंगा अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, जिसे खुद मैंने फॉलो करके अपनी लाइफ को फिक्स किया है। स्टेप नंबर 1, फिक्स योर रूटीन। अगर तुम्हारी लाइफ अभी मेस्ड अप है, अगर तुम्हारा दिन अभी अनप्रोडक्टिव और डिमोटिवेटिंग लग रहा है, तो मेरे भाई इसका रूट कॉज यही है कि तुम्हारा रूटीन बेकार है। तुम सुबह लेट उठते हो, बिना प्लान के दिन बिताते हो, डिस्ट्रैक्शन में घुसे रहते हो और रात को एक रिग्रेट के साथ सोते हो कि यार आज भी कुछ नहीं किया, है ना? ऐसा ही है ना? तो दोस्त, इसका मतलब है कि तुम्हारा बस दिन कट रहा है, कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और जब तुम्हारा दिन एक ही पैटर्न में वेस्ट होने लगता है ना, तो वो पैटर्न तुम्हारी ज़िंदगी बन जाता है। मतलब तुम्हारी लाइफ भी रैंडम और पर्पसलेस बन जाती है। अब यहाँ पे एक बात समझना, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी लाइफ में एक ऑर्डर है, एक स्ट्रक्चर है। वो बस रैंडमली कुछ भी नहीं कर रहे होते। तुमने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को ये कहते सुना है क्या कि मेरे मन में जो आता है मैं वो करता हूँ? नहीं ना। उनका हर दिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एथलीट हो या किसी भी फील्ड के टॉप परफॉर्मर हो। उनका रूटीन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है और यही चीज़ एक नॉर्मल इंसान को हाई अचीवर से अलग करती है भाई। जब तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर मिसिंग होता है ना, तब तुम ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागने लगते हो। तभी तुम डोपामिन एडिक्शन में फंस जाते हो। रील्स, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, स्क्रॉलिंग, ये सब चीज़ें तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देती है भाई, बट अंदर से तुम खुद से डिसअपॉइंटेड फील करते हो। नाउ हियर कम्स द शॉकिंग पार्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रूटीन फिक्स करने का मतलब है कि उन्हें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, कि 6 बजे उठना है, 8 बजे ये करना है, 10 बजे वो करना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रूटीन का मतलब है कि तुम्हारे हर दिन का एक पर्पस हो, तुम्हारा दिन तुम्हारे ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया हो। अगर तुम्हारे गोल्स तुम्हारे रूटीन के साथ अलाइन नहीं करते हैं, तो तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट ज़रूर आया होगा कि तुम रील्स, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, स्क्रॉलिंग, ये सब चीज़ें छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम फिर भी खुद को रोक नहीं पाते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल रीज़न यही है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, बट असल में फ़ोन तुम्हें स्क्रॉल कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम बस सिर्फ एक बार पॉर्न देख रहे हो, बट रियलिटी में पॉर्न तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है। देखो, तुम्हारा दिमाग ना एक प्लेजर सीकिंग मशीन है। उसको बस आसानी चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, उसको बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। भाई ये जो रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, पॉर्न, ये जितनी भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है ना, ये सब तुम्हारे अटेंशन के लिए फाइट कर रही है। ये कंपनीज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपने इस सिस्टम पे, अपने एल्गोरिदम पे, अपने एआई पे, ताकि वो तुम्हारा अटेंशन ले सके, ताकि वो तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे रोक के रख सके। ये सब चीज़ें स्लो पॉइजन की तरह तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को ख़त्म कर रही है, तुम्हारे विल पावर को वीक कर रही है, मोटिवेशन डाउन कर रही है और तुम्हारे पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर रही है। मतलब जो नेचुरल मैस्कुलिनिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए थी, जो तुम्हें सक्सेस, पावर और ग्रोथ की तरफ ले जाए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। भाई दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी हाई अचीवर्स हैं या जितने भी लीडर्स हैं, उनका सुपर पावर क्या है? वो बैटमैन वाला बात अलग है कि आई एम रिच, बट उनका एक्चुअल सुपर पावर क्या है? उनका सेल्फ कंट्रोल, उनका डिसिप्लिन, उनकी बॉडी और माइंड पे पूरा कंट्रोल होना। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ईमान गाजी, ये सब लोग अपनी बॉडी और माइंड को फुल कंट्रोल में रखते हैं और यही रीज़न है कि वो जीत रहे हैं और दुनिया हार रही है। इसलिए एक काम करो, एक दिन के लिए अपनी बॉडी और माइंड को फुल कंट्रोल में रखो। नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन, नो चीप डोपामिन कंटेंट। नहीं तो जो इंसान अपने फिजिकल अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया में कुछ बड़ा अचीव कैसे करेगा? स्टेप नंबर 3, सराउंड योर सेल्फ विथ विनर्स। भाई अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ लेजी लोग हैं ना, जो बस कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं,
तो क्या तुम उनसे अलग बन जाओगे? नहीं ना। तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड होता है तुम्हारे आसपास के लोगों से। अगर तुम्हारी कंपनी लूजर्स की है जो बस कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाओगे ब्रो। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो। अब एक बार सोचो कि अगर तुम्हारी कंपनी विनर्स की हो जाए तो? जो फोकस्ड है, एम्बिशियस है, हसल कर रहे हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो क्या तुम उनके जैसा नहीं बन जाओगे? ऑफकोर्स बन जाओगे ब्रो। तुम ऑटोमेटिकली उनका माइंडसेट अडॉप्ट करने लगोगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे, तुम भी उनकी ही तरह लाइफ में ग्रो करना चाहोगे। ऐसे ही किसी ने एक बार एक बिलियनर से पूछा कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो बिलियनर ने जवाब दिया, आई ओनली हैंग आउट विथ पीपल हु आर बेटर देन मी। मतलब जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, फोकस्ड और नॉलेजेबल है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तुम्हारे आसपास सिर्फ हाई अचीवर्स होते हैं ना, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इज टू ग्रो। एक बात समझ लो कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बड़ा सोचने पे मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो तुम गलत सर्कल में हो। जो रियल विनर्स होते हैं ना, वो तुम्हें इंस्पायर करेंगे, तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम्हारी विजन को और एक्सपेंड करेंगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्तों में से 4 दोस्त जिम जाते हैं, तो 90% चांसेस है कि तुम भी जिम जाना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्तों में से 4 दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, तो तुम भी बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचोगे। और अगर तुम्हारे 5 दोस्तों में से 4 दोस्त बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम समझ ही रहे हो कि तुम आगे क्या कर रहे होगे। इसीलिए मेरे भाई, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करे, ना कि नीचे खींचे। क्योंकि जो लोग विनर्स के साथ रहते हैं ना, उनका माइंडसेट, उनका डिसिप्लिन और उनका एनर्जी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये थे वो 3 स्टेप्स जिसे फॉलो करके तुम अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो। प्लीज़ मेरे भाई, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये वीडियो बस सुनने के लिए नहीं था। क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही किसी और दूसरे वीडियो पे चल जाओगे और तुम ऐसे ही बस वीडियोस देखते रहोगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ को अभी ही फिक्स करो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।